पालक के साथ में भजिए पकौड़े तो हम सब ने बहुत सारे टाइप्स के बनाए होंगे, लेकिन शायद ही आपने आज से पहले कुछ इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी पालक के साथ में बनाया होगा। एकदम यूनिक, परफेक्ट और कुछ मज़ेदार सा। यकीन माने इतने मज़े का ये बनकर तैयार होता है कि घर में तो सबको पसंद आएगा ही, लेकिन बच्चे तो इसे एकदम भर भर के लंच में लेकर जाएंगे और बहुत मज़े के साथ में इसे खाना पसंद करेंगे। और बच्चों को ना पता भी नहीं लगा कि हमने इसे पालक के साथ में बनाया है। तो फिर चले हम बनाना शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखिए लगभग 250 ग्राम के करीब में हमने पालक ले लिया था और पालक को धो करके बस हमें इसको रफली ही काट लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी और पानी को पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे कटे हुए पालक हम इसके अंदर डाल देंगे। पालक को हमें बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल यानी ओवर कुक नहीं करना है, बस 1 से 2 बॉयल आएगा उतनी देर तक ही हमें इसको ढक करके पका लेना है। तो चलिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हम ढक करके लगभग 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। तो देखिए 1 बॉयल हमारे पालक में आ चुका है और अब यहाँ पे छन्ने की मदद से इसका जो भी पानी होगा अच्छी तरह से छान करके और हम इसे निकाल लेंगे। पालक को हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया, यानी कि इसका जो भी ताकत है उसे हमने ख़त्म नहीं किया है, बस थोड़ा सा हमने इसको बॉईल किया है। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और थोड़ा सा हम इसे फैला करके इस तरह से डाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो हमें इसको पीसने में मिक्सी में आसानी होगी। गरम गरम हम इसको नहीं पीस सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ठंडा होने देती हूँ और ले आते हैं आपको अपने गार्डन की तरफ। तो यहाँ देखिए आप लोगों को तो इंडिया में एकदम फ्रेश ताज़े ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस तरह से गार्डन लगाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी सब्जियाँ हमें धनिया वगैरह नहीं मिलता है। तो बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे गार्डन लगाया है। देखिए कितने मज़े का एकदम फ्रेश हमारा धनिया कट चुका है। तो चले अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने लगभग 1 मुट्ठी के बराबर इसमें धनिया भी डाल दिया है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और 3 से 4 हम ले लेंगे हरी मिर्च, या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से आप कितना तीखा पसंद करती हैं। बच्चों के लिए बना रही हैं तो कम से कम मिर्च का इस्तेमाल करें। ये हमने मोटी वाली मिर्च ली थी, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और बस सारी चीज़ों को डाल देंगे मिक्सी जार में। और वही जो पालक का पानी बचा हुआ था ना, उसी में से लगभग आधा कप हमने इसमें पानी डाल दिया था। पालक का ही पानी है ये। और देखिए कितना स्मूथ सा एकदम अच्छा सा हमारा पेस्ट बनकर पालक का तैयार हो गया है। जब इस तरह से हम बॉईल करके पालक का पेस्ट बनाते हैं ना, तो एक फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा ये नहीं पीसता, एकदम फाइन सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, छन्नी की मदद से बहुत अच्छी तरह से हम इसको छान लेंगे। ऐसे तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन मैं क्या करूँगी कि इसे थोड़ा सा छानने से ये होगा कि जो भी इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत धनिया के कुछ डंठल वगैरह या फिर पालक के डंठल रह गए हों तो वो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे लेयर वाले पराठे, तो इसलिए इसका ये एक फ़ायदा होगा। और आप यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा चमचे को इस तरह से हिलाती रहें तो बहुत आसानी से जो भी इसका पेस्ट होगा वो आपको प्याले में इस तरह से निकल जाएगा। आप देख पा रही होंगी कोई भी हमारा जो यहाँ पे पेस्ट है वो वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि एकदम अच्छी तरह से सारा पेस्ट यहाँ पे इस तरीके से छन्ने से निकल जाएगा। और अच्छी तरह से आप इसे हिलाती रहें। नीचे जो भी पेस्ट आपका निकल रहा है चमचे की मदद से आप इसको इस तरह से बाउल में निकाल लें। तो आप यहाँ पे देख पा रही होंगी बिल्कुल भी हमारा जो है ये पेस्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। देखें सारा का सारा अच्छी तरह से इस तरह से छान करके हमने निकाल लिया है। देखें कुछ भी हमारा जो है वो फेंकने में नहीं गया। अभी देखें कितना अच्छा सा स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट अब रेडी है। तो चलिए अब इसके अंदर मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें डाल दूंगी। तो अभी यहाँ पे हमने 1 छोटा चम्मच के करीब डाल दिया है नमक, या फिर इतना डालें जितना आपको पसंद हो आपके स्वाद के अनुसार। और 1 छोटा चम्मच ही हमने डाल दिया है चीनी। तो चीनी ना आप ज़रूर ऐड करिएगा, इतना अच्छा सा कलर आएगा आपके नाश्ते में कि आप भी ना हैरान रह जाएंगी। तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अब देखें हमने यहाँ पे ले लिया है लगभग 1.5 कप के बराबर आटा। तो मैंने यहाँ पे आटा और मैदा दोनों मिक्स करके लिया है। लगभग 1 कप के बराबर हमने ले लिया है मैदा और आधा कप हमने ले लिया है गेहूं का आटा। और इसी में हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच के बराबर सूजी।
तो सूजी डालने से हमारे नाश्ते में एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाएगा। और साथ में हमने डाल दिया था 2 छोटा चम्मच के बराबर तेल। तो आप यहाँ पे तेल की जगह बटर का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और सारी चीज़ों को, सूखी चीज़ों को पहले हमने मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे जो हमने अपना पेस्ट बना कर रखा था, थोड़ा थोड़ा पेस्ट हम डालते जाएंगे और एक बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा हम डो बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा अलग से पानी ऐड नहीं करना है। जो हमने अपना पेस्ट बनाया है उसी में हमें पूरे डो को बहुत अच्छी तरह से गूंद करके तैयार करना है। हाँ, ध्यान रखेंगे एक साथ ही हम सारे पेस्ट को बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो हो सकता है हमारे जो डो हैं वो गीले हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और देखिए, जब अच्छी तरह से सारा डो हमारा इकट्ठा हो जाए ना, तो हाथों में या तो घी लगा लें या फिर तेल लगा करके इसे खूब अच्छी तरह से आप ना इस तरीके से मसल लें। जैसे आप रोटी के लिए आटा लगाती हैं ना, बस उसी तरह का हमें आटा लगाना है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप इसको सॉफ्ट यानी कि लूज ही रखेंगी, बहुत ज़्यादा हमें इसको हार्ड नहीं रखना है। वो क्यों, वो मैं आगे आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। तो देखिए, एक सॉफ्ट सा हमारा डो बनकर तैयार है। अभी हम इसको ढक कर के रखते हैं और उतनी ही देर में हम बना लेंगे एक थोड़ा सा सैलरी। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच के बराबर ले लिया है तेल, 2 से 3 बड़ा चम्मच लग जाएगा। तो आप यहाँ पे तेल ले लें, घी ले लें या फिर बटर ले लें, जो आपको पसंद हो वो ले लें। और 1 बड़ा चम्मच ही हमने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, जिसे हम अरारोट भी कहते हैं। और अगर आप लोगों के पास अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और बस अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी थिकनेस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा हम इसको पतला ही रखेंगे। हो सकता है 2 से 3 बड़ा चम्मच से ज़्यादा भी आपको घी या फिर तेल लग जाए, बस आपको इसे थोड़ा सा पतला रखना है। और बस डो का हम इस तरह से बड़ा सा एक पेड़ा बनाएंगे, जैसे अपने पराठे के लिए हम पेड़ा बनाते हैं। और सूखा मैदा बीच में लगाते हुए एक बड़ी सी हम इसकी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो जितनी बार आपको लगे आप यहाँ पे सूखे मैदे का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो डो है ना, वो थोड़ा हमने इसे लूज़ बनाया है, थोड़ा सॉफ्ट बनाया है। जितनी पतली आप रोटी बना सकती हैं उतना पतला आप इसको बेल लीजिएगा, और जितना बड़ा बनाना चाहें आप उतना बड़ा इसको बेल लें। अगर आप चाहें ना तो सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बनाकर आप तैयार कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला है और ज़्यादा हमने मैदा का इस्तेमाल किया है। और अब देखिए, हमने इसकी रोटी बनाकर इस तरह से तैयार कर ली है। और अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने जो सैलरी बना के रखी है वो हम लगा लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा डस्टिंग कर लेंगे। नीचे जब भी आप रोटी बना लेना तो उसके बाद अच्छी तरह से नीचे मैदा लगा करके ही आप काटने का ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं। और अब देखिए, नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से इस तरह से आपको ना इसे एकदम पतला पतला इस तरह से काट लेना है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो ना, तो आप पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी और आसानी से कट जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको आराम से नाइफ़ की मदद से, चाकू की मदद से भी काट सकती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत आसानी से ये कट जाएगा। जितना पतला आप चाहें उतना पतला काटेंगे, उतना ही आपका अच्छे से एक एक लेयर आपका निकल के आएगा। तो कोशिश करें कि एकदम पतला काट करके आप इसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोग हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं तो सच में हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपने जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमने इसे इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरीके से हम डस्टिंग कर लेंगे, और बस हल्का हल्का, हल्के हल्के हाथों से दोनों साइड से हम इस तरह से इसको मोड़ते हुए निकाल लेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि एक दूसरे में चिपके नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जब अच्छी तरह से आपकी रोटी बेल जाए ना, तो आप नीचे इसके सूखा मैदा लगाने के बाद ही काटना शुरू करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये नीचे चिपकेगा नहीं और आसानी से आपकी लेयर, एक एक लेयर इस तरह से निकल जाएगी। और बस देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे डस्टिंग कर लेंगे, थोड़ा सा मैदा, और इसे हल्का हल्का इस तरह से हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे हार्डली नहीं पकड़ना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा।
और बस दोनों साइड से अच्छी तरह से इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे। देखें, बड़े ही आसानी से ये चीज़ें हो जाएगी, कोई मुश्किल आपको नहीं आएगा। बस आप देखती जाएं, आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आप देखेंगी ना तो सच में आपको यकीन नहीं होगा, इतने मज़े का ये बनकर तैयार होता है। और देखिए, एक पेड़ा सा हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और हाथों से फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो जाएगी। और अब देखिए, सारे को इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसको हम रखेंगे थोड़ा सा ढक करके और एक एक पेड़ा हम इस तरीके से लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। और बीच में अगर आपको लगे ना तो सूखा मैदा या फिर तेल, जो चीज़ आपको लगे, आप यहाँ पे इस तरह से लगाते हुए इसको बेल कर आप तैयार कर लें। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हम थोड़ा इसको मोटा ही रखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे और हम इसे दोनों साइड से अलट पलट करते हुए हम इसे पका लेंगे। आपको ना मैं इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, सच में आपको मज़ा आ जाएगा, इतने मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। और अब देखिए, दोनों साइड से हल्का सा कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप तेल लगा ले, घी लगा ले, बटर लगा ले, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड अच्छी तरह से आप लगाकर और अलट पलट करके एक अच्छा सा कलर आने तक हम इसे बनाएंगे। आप देख रहे हैं, ये हल्का हल्का जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये चीनी की वजह से यानी कि शुगर की वजह से एक बहुत अच्छा सा कलर हमारे नाश्ते में आ जाता है। तो देखिए, दोनों साइड से इस तरह से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आज की आप लोग को अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, कुछ यूनिक सा, हेल्दी सा, मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, मज़ा आया हो, कैसी लगी रेसिपी, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट का। और अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। जय हिंद, जय भारत।